तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हल्दी के साथ आप अपनी गाय भैंस को ये मिला करके पिला दो या खिला दो, जिससे कि आपकी गाय भैंस बार बार रिपीट भी नहीं होगी और साथ में पशु गर्भ भी ठहर जाएगा। क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताऊंगा। हल्दी आपके पशु में क्या बेनिफिट पशु में देगी और इसके साथ यदि आप क्या मिक्स करके दे रहे हैं, जिससे कि और किसके साथ मिला करके आपको देना चाहिए, जिससे कि आपका पशु को सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले। जो बहुत से इस तरह के जो पशुपालक हैं या डेयरी फार्मर हैं जो कहते हैं कि सर हमें कुछ इस प्रकार का आयुर्वेदिक कोई इस तरह का नुस्खा बताएं जो कि पशु के लिए 100% तक अच्छा रिजल्ट दे। यदि पशु में बार बार जो रिपीट हो रही हैं, गर्भ नहीं ठहर रही हैं या जिन पशुओं में, तो आज की वीडियो के अंदर डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यदि आप उस तरीके से यदि आप उपयोग करेंगे तो आपके पशुओं में सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। चैनल पर नए जुड़े हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही और सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ हल्दी आपके पशु के लिए कितना गुणकारी है, इसके अंदर क्या होता है। देखो, हल्दी की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वह होती है एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है और साथ में पशुओं के शरीर के अंदर कहीं पर भी यदि स्वेलिंग है, सूजन आ गई है, तो उस सूजन को कम करने का काम करती है। जिस तरह से मेट्राइटिस हुआ, गर्भाशय में सूजन आ गई, आपका पशु उसकी वजह से रिपीट हो रहा है या कई बार हीट में नहीं आ रहा है इन्फेक्शन की वजह से, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। हल्दी क्या करती है कि पशुओं के शरीर में जो मैंने बताई स्वेलिंग है उसको कम करती है, साथ में पशुओं में किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन है उसको कम करती है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, चाहे इंटरनल इन्फेक्शन हो या एक्सटर्नल इन्फेक्शन हो या किसी भी तरह की जो बच्चेदानी या गर्भाशय में इन्फेक्शन हो, चाहे पाइमेट्रा हो, मेट्राइटिस हो, अदर इन्फेक्शन यदि पशु की बच्चेदानी में हो गया है तो हल्दी का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी के साथ यदि मेटाबॉलिज्म से संबंधित कोई बार दिक्कत हो जाती है, उसकी वजह से भी कई बार पशु बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो वह क्या करती है कि हल्दी पशु में पेट के कीड़े को मारने का भी काम करती है, साथ में पशु में लीवर टोन का भी काम करती है, लीवर को मजबूत करने में। तो हल्दी एक साथ कई गुण काम करती है, यानी लीवर को मजबूत करेगी जिससे कि पशु को भूख लगेगी, पशु को अच्छा आपका पशु खाएगा पिएगा, और साथ में पशु में जो पेट में वर्म्स हैं वह भी नहीं होंगे, जिसकी वजह से कई बार पशु में कंसेप्शन रेट नहीं बन पाती, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये नेचुरल है आपके पशु के लिए, नेचुरल डिवर्मिंग भी हो जाएगी और नेचुरल आपके पशु को लिवर टोन भी मिल जाएगा, ताकि आपके पशु में सबसे ज़्यादा बेनिफिट पशु में देखने को मिले। इसी के साथ यदि जो हल्दी है वह आपके पशु में जो इन्फेक्टेड होते हैं या पशु को जो हीट मिलाना होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस तरह के केस के अंदर आपको हल्दी ज़रूर देनी चाहिए। अब हल्दी के साथ आपको क्या मिला करके देंगे जिससे कि ज़्यादा बेनिफिट पशु में देखने को मिले। यदि आप अपने पशु को जो हल्दी है, दिन में कम से कम आपको 20 से 25 ग्राम हल्दी लेनी है। 20 से 25 ग्राम हल्दी उन पशुओं के लिए लेनी है जिन पशुओं का बॉडी वेट 300 केजी तक है, या जिन पशुओं का बॉडी वेट 500 केजी से ज़्यादा है, यानी जिनका शरीर से ज़्यादा बॉडी वेट है, तो उनमें आप दिन में 50 ग्राम हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जिनका बॉडी वेट 300 केजी तक है तो उन्हें आप 30 ग्राम, यानी 25 से 30 या 20 से 30 ग्राम आपको पर डे के हिसाब से लेनी है। और उसके साथ आपको मिक्स करना है ग्वार पाठा, एलोवेरा होता है, उसका जो गुद्दा होता है, यानी अंदर से आपको गुद्दा निकाल लेना है, रस्सा, वह आप उस पशु को 50 ग्राम, यानी 50 ग्राम ग्वार लुगदी निकाल लेनी है और उसके अंदर 25 से 30 ग्राम हल्दी मिक्स कर लेनी है। वह आप अपने पशु को जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें आपको लगातार 10 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशु को देनी, यानी 10 दिन आप लगातार उस पशु को ग्वार पाठा और हल्दी प्रयोग करें। ग्वार पाठा आप 10 दिन से ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वह भी आपको 50 ग्राम, थोड़ा बॉडी वेट कम है तो आप 30 ग्राम भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 ग्राम तक प्रयोग कर सकते हैं यदि आपको बेस्ट रिजल्ट लेना है। और हल्दी है वह आप अपने पशु को कंटिन्यूटी दे सकते हैं जब तक यदि आपका पशु हीट में नहीं आता है, या जब तक यदि आपका पशु आप AI व नेचुरल नहीं करवाते हैं, या आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है,
तब तक आप अपने पशुओं को हल्दी ज़रूर देनी है। इस तरह से आप हल्दी का प्रयोग ग्वारफाटा के साथ मिला करके खिला सकते हैं पशुओं को। जो भी बांट जो मैंने बताया दाना मिश्रण में आप मिक्स कर दें, एक समय आप अपने पशुओं को खिला दें। अब अपने पशुओं को इनके साथ साथ जो ये नुस्खा कर रहे हैं, इनके साथ आप अपने पशुओं को फिटकरी का प्रयोग करना है। यदि आप अपने पशुओं में जिस प्रकार से 1 किलो फिटकरी लेके आएँ, आप 1 किलो फिटकरी लेकर के उसे 20 लीटर पानी के अंदर डाल दें, यानी 20 से 30 लीटर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करके तैयार नहीं हो जाती है यानी फिटकरी का, तब आप अपने पशुओं को पर डे के हिसाब से, कब, सुबह खाली पेट आप अपने पशुओं को 2 लीटर यानी 2 लीटर पानी सुबह उठते खाली पेट आप अपने पशुओं को पिला दें। यदि सुबह नहीं पीता है पशु, कई बार सुबह नहीं पीते हैं, तो बाद में भी आप अपने पशुओं को पिला सकते हैं, लेकिन सुबह देंगे तो और भी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये फिटकरी का पानी आप उस पशुओं को 10 दिन से लेकर के 15 दिन तक कंटिन्यूटी सुबह सुबह खाली पेट पिलाना है। यदि खाली पेट भी नहीं ले रहे हैं तो आप अपने पशु को दिन में कभी भी आप उन पशुओं को पिला सकते हैं, सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। या यदि आप फिटकरी में भी आप जो पानी दे रहे हैं वह यदि पशु जिस तरह से यदि नहीं पी रहा है तो उसे किसी भी जो बांट या दाना मिश्रण है उसमें भी आप मिक्स करके उसे भी भिगो सकते हैं। जिस प्रकार से आप सादा पानी से भिगोते हैं तो आप उस पानी से भिगो करके भी खलचूरी के साथ मिक्स करके भी पशुओं को खिला सकते हैं और पानी को पिला भी सकते हैं। किसी भी तरीके से दें, आप अपने पशुओं में सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। फिटकरी आपके पशुओं में भी किसी भी तरह की जो इन्फेक्शन है या इंटरनल इन्फेक्शन है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, पायोमेट्रा है, मेट्राइटिस है, रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत है, गर्भ नहीं ठहर रहे हैं, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये जो नुस्खा है ये आप अपने पशु की जब यदि जो गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही है, आप अपने वेटेरिनियन से बच्चेदानी की सफाई करवाई है या कुछ दवा छुड़वाई है, तो उनके साथ भी आप उसके बाद में भी सपोर्ट थेरेपी के तौर पर भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं यदि आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ये देने के साथ साथ यदि पशु जब हीट में आ जाता है तो उसके बाद में आप उसकी एआई करवा लें या नेचुरल करवा लें, आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस सबसे ज़्यादा रहेंगे, पशु रिपीट भी नहीं होगा। और इनके साथ साथ जो पशु में ब्लीडिंग की शिकायत होती है, जो पशु बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज डालता है, लंबे समय तक जिनकी हीट रहती है, वह भी पशुओं की कंट्रोल होगी। इस जो मैंने ये नुस्खा बताया, जो हमने कई जो गायें हैं या भैंस हैं उन पर अपनाया है और बेस्ट रिजल्ट पाया है। तो यदि आप अपने पशुओं में कोई दवा का यदि आप प्रयोग करें, पाउडर का प्रयोग करें, आपने वेटेरिनियन ने बताया है, तो उनके साथ भी आप जो घरेलू नुस्खा ही अपना सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह का साइड इफेक्ट पशुओं में देखने को नहीं मिलेगा। जो मैंने जितनी डोज बताई है उस डोज के अनुसार और जितनी विधि बताई है उसके अनुसार देंगे, तभी आपके पशु में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटेरिनियन है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।